हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम आपके लिए देखिए डिज़ाइनर कुर्ती लाए हैं। तो ये हम यहाँ पर इस फैब्रिक से कुर्ती को रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ लेसेस भी ले ली हैं, तो इस लेसेस को भी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे अपनी कुर्ती में। तो ये वाला फैब्रिक है, थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक है, ये हमारा प्लेन फैब्रिक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं आप लोग अपनी डिज़ाइनर कुर्ती किस तरह से प्लेन फैब्रिक पे वर्क के फैब्रिक से किस तरह से आप इस कुर्ती को रेडी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ईज़िली तरीके से और बहुत ही ब्यूटीफुल सी कुर्ती रेडी होगी। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहले इसकी कटिंग, फिर आपको इसकी स्टिचिंग बताएंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने अपने कपड़े को फोल्ड कर दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको भी अपना कपड़ा, जो प्लेन वाला कपड़ा है, उसको हम इस तरह से यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 4 लेयर में फोल्ड कर दिया हुआ है। तो बैक और फ्रंट हम दोनों एक साथ कट करेंगे। तो चलिए इसकी लेंथ ले लेते हैं, हमें अपनी कितनी लेंथ लेनी है। ये देखिए यहाँ पर हम अपनी लेंथ लेंगे 43 इंच। तो 43 इंच हमें कैसे लेना है, तो हम यहाँ पर जो वर्क, जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये वाला जो फैब्रिक है, तो हम यहाँ पर उसको 9 इंच ऊपर की, जो यहाँ पर जैसे कि टॉप एरिया होता है, तो सिर्फ शोल्डर से 9 इंच का यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से 9 इंच छोड़कर और फिर हम अपनी लेंथ ले लेते हैं कि हमारी कितनी लेंथ आ रही है। ओके, तो हमने यहाँ पर अपनी फुल लेंथ ले ली है। तो हम यहाँ पर लॉन्ग कुर्ती रेडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने फुल लेंथ ले ली है। अब इसके बाद हम अपने चेस्ट की मार्किंग करेंगे, शोल्डर वगैरह की अभी हम आपको बताएंगे किस तरह से बात को मार्क करेंगे। तो इस तरह से हम पहले अपना चेस्ट ले लेते हैं। तो चेस्ट से ही स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 9 इंच ले लिया है। 9 इंच का कितना होता है, 36 इंच हमारा चेस्ट है। तो 4 इंच चेस्ट है, तो 2 इंच की लूजिंग लेकर हम यहाँ पर 9 इंच पे मार्क कर लेते हैं इस तरह से। और हमारे जो उसका है, जो वेस्ट है, तो वेस्ट हम यही 9 इंच का ऊपर इस तरह से रख के, और 40 इंच पे वेस्ट हमारा आता है। तो इस तरह से ही हम यहाँ पर से एक वेस्ट का मार्क कर देते हैं। ओके, और यहाँ से ही हम अपनी ना हिप का एरिया, जो हमारी कमर जिसको बोलते हैं, हिप का एरिया हमारा 21 इंच आएगा। तो यहाँ पर हम एक 21 इंच पे मार्क कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3 मार्क कर लिए हैं। अब इसको हम स्ट्रेट कर देते हैं, फिर आपको बताते हैं। ये देखिए ये हमने मार्क कर लिया तीनों। ठीक है, तो हमने यहाँ पर वेस्ट का तो अपना मार्क, चेस्ट का तो कर लिया था। तो अब हम यहाँ पर अपनी वेस्ट की यानी कि कमर एरिया को, ये देखिए इस तरह से हम मार्क कर लेते हैं। कितनी है आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से ले सकते। ये देखिए इस तरह से हमने ये अपना मार्क कर लिया। ओके, अब इसको भी हम 2 इंच का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक कर देते हैं, ये जो हमारा कभी आगे को लूज़ होना हो कुर्ती तो हो सके। ओके, और ये हमारा चाक फोल्ड करने के लिए हमने 1.5 इंच का मार्जिन ले लिया हुआ है। तो अब हम इसको कट कर, तो चलिए पहले हम इसको कट कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये देखिए हमने कट कर लिया है। तो अब हमारा जो ऊपर का पार्ट है, तो अब हम यहाँ पर अब इसको कट करेंगे। तो इसको किस तरह से लेना है, तो ये देखिए ये हमारा रेड फैब्रिक है। तो हम पहले इसकी लाइनिंग कट करते हैं। ठीक है, तो ये लाइनिंग के लिए हमने ये देखिए डबल फोल्ड लिया है। अब हम इसको फोल्ड कर देते हैं। तो इसके ही अकॉर्डिंग हम इसको रख देते हैं, जितना हमने ये काटा है उसी के अकॉर्डिंग हम इसको इक्वल कर देंगे। ठीक, ये हमने देखिए इस तरह से इसको कर दिया है। ओके, तो अब यहाँ पर हम शोल्डर का मार्क कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर नेक बनाना है, तो हम यहाँ पर बोट नेक रेडी करेंगे। तो हमें बोट नेक रेडी करने के लिए हमें 7 इंच शोल्डर चाहिए होता है। तो हम यहाँ पे 7 इंच पे एक मार्क कर देते हैं। ठीक, और यहाँ पे ही हम इसी तरह से जो हमारा आर्म होल्स होगा उसको भी हम 7 इंच ले लेंगे। ओके, तो इसको इस तरह से, ये इस तरह से एक मार्क कर लेंगे ये।
और फिर यहाँ पर हम आर्म होल्स को ये कर इस तरह से राउंडिंग दे देंगे। तो आर्म होल्स को राउंडिंग देंगे 1 इंच पे, ये इस तरह राउंडिंग देनी होती है। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से दे दिया हुआ, इस तरह से। इसको अब हम कट कर लेंगे और आधा इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक लेके कट करेंगे। जो मार्क करते हैं उस पर कट नहीं करते हैं, आप चाहे तो 2 मार्क कर सकते हैं उस पर कट करें, आप चाहे तो 1 मार्क करके कट कर सकते। ये देखिए ये हमें कट कर लिया। तो हमने यहाँ पे 2 मार्क इस वजह से लगाए हैं। तो ये हमारा जो फ्रंट होगा उसको हम हल्का सा जो आधा इंच है उस पर छाट देंगे। तो चलिए अब हम इसको ये वाले फैब्रिक को अब हम इसको कट कर लेते हैं। इसके ही अकॉर्डिंग जितना हमने इसको रखा है इसी के ऊपर रख कर इसको कट कर लेते हैं। ये देखिए हमने इसको इसकी कटिंग कर ली हुई है। तो ये भी हमारा कट हो गया। तो हमने दोनों इसी के अकॉर्डिंग कट कर लिए। अब यहाँ पर हम बोट नेक की कटिंग करेंगे। तो बोट नेक के लिए हम मार्क कर लेते हैं इसको। ये देखिए हमने नेक को कट कर लिया है और जो हमारा आगे की राउंडिंग थी उसको भी हमने एक कट दे दिया हुआ है। ये देखिए इस तरह से हमारा ये ऊपर का पार्ट आ जाएगा और हम इस तरह से ही इसको जॉइंट करेंगे। तो पहले हम इसको जॉइंट कर लेंगे, फिर हम अपने प्लेन वाले फैब्रिक में ये देखिए हम आपको रख के दिखा रहे हैं। इस तरह से ही इसको इसमें जॉइंट कर देंगे अच्छे से और यहाँ पर हम अपना नेक रेडी कर लेंगे। तो नेक रेडी बहुत ही ईज़िली तरीके से होगा। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, उल्टे पे रख कर इस तरह से राउंडिंग एक सिलाई कर देंगे और इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो हमारा नेक भी बहुत ईज़िली तरीके से रेडी हो जाएगा, इसमें कोई भी हमें दिक्कत नहीं आएगी। देखिए ये हमारा ऊपर का पार्ट हो गया। और यहाँ पे जो हमारी ये लेस है तो हम इस तरह से इस लेस को इस जॉइंट पे लगा देंगे। ये लेस को हम इस जॉइंट पे लगा देंगे अच्छे से। ये देखिए इस तरह से हमें इस जॉइंट पे लेस यहाँ पे लगाएंगे और ये वाली लेस जो है हम इसको दामन वर्क देंगे, दामन में करेंगे इस तरह से। ये दामन में आएगी। ये देखिए इस तरह से हम अपने दामन को रेडी करेंगे, जो कि हमारा बहुत ही अच्छा सी कुर्ती रेडी हो गया। आपको इस तरह से हम दिखा देते हैं। देखिए ये इस तरह से कुछ कुर्ती लगेगी। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। हेलो, ये देखिए हमने यहाँ पर पहले हम नेक रेडी करेंगे। तो ये जो हमने ऊपर का पार्ट काटा है तो उसका हम पहले नेक रेडी करेंगे। यहाँ पे स्टिच कर ये देखिए इस तरह से रखना है। ये हमारा सीधा वाला पार्ट जो है वो अंदर को रहेगा इस तरह से, और जो उल्टा वाला पार्ट है ये ऊपर रहेगा। तो हम इस तरह से इस पर स्टिच कर देते हैं पहले। ये हमारा नेक, ये हम इस पर स्टिच कर रहे हैं नेक एरिया पे। ये देखिए आप हमने इस तरह से इस पर स्टिच कर ली। इधर से भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए इसी तरह से आपको करनी है। और ये हमने देखिए दोनों पार्ट में कर लिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको किस तरह से, पहले हम इसके शोल्डर ज्वाइन कर देते हैं। तो शोल्डर ज्वाइन करने के लिए हमें इस तरह से रखना है कपड़े को, फैब्रिक को यानी कि, और यहाँ से शोल्डर्स का जो ये वाला पार्ट है इसको इस तरह से ओपन कर देना है। और हमको जो दूसरा पार्ट है वो भी है, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद हम इसको इस तरह से यहाँ पर ये जो हमारी नेट है, नेट पे नेट, और ये प्लेन फैब्रिक पे ये प्लेन फैब्रिक, इस तरह से मिलाकर हमको शोल्डर्स पे स्टिच कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से आपका नेक बहुत इजीली तरीके से बन सकता है। आप लोग ज़रूर से ट्राई करिएगा। ये देखिए ये हमने यहाँ पर शोल्डर ज्वाइन कर लिए। तो इस तरह से ये देखिए इस तरफ भी हमारा कपड़ा नहीं दिख रहा है, जो हमको यहाँ पर जो दिखता है जो अच्छा नहीं लगता। ये देखिए इस तरह से इधर भी अच्छा सा साफ है और इधर भी ये देखिए, ठीक है, दोनों तरफ। अब हम इसको इसके ऊपर से एक स्टिच लगा देते हैं जो इसको बैठाने के लिए, जो नेक को। अगर आप लोग यहाँ मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा,
ताकि हम इसी तरह की वीडियो लाते रहते हैं आप लोगों के लिए। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको मेरी वीडियो फ़ौरन ही मिल जाए। ये देखिए, ये हमारा हमने नेक को रेडी कर लिया हुआ है अच्छे से। इस तरह से आपका भी नेक रेडी हो जाएगी। देखिए हमने यहाँ पे स्टिच कर लिया, आपको दिख रहा है। इसी तरह से आपको ये लगा लेना है। ये देखिए, आपको हम ये दिखा देते हैं। ये हमारा अपर वाला पार्ट है, तो हम इसको पहले स्टिच करेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से हमने इसको जॉइंट कर लिया था। अब इसके ऊपर लेस भी लगा ली है, तो आपको इसी तरह लगा लेना है। तो हमने एक पार्ट आपको बनाने के लिए दिखाया, अब हम इसका बैक बनाते हैं। तो ये मैंने फ्रंट इस तरह से, देखिए ये यहाँ से जॉइन करा और इस तरह से, और इसके ऊपर लेस को पेस्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने इस तरह से ऊपर की साइड को ये जॉइन किया हुआ है और इसको रख कर और इसके ऊपर इस तरह से हम लेस को लगा देंगे, ठीक है। तो ये देखिए, इसको हम स्टिच कर लेते हैं। लेस को इस तरह से हम जॉइन कर देंगे अच्छे से, इस तरह से। ये अगर हम नीचे को करते तो हमारा ये जो नेट है तो ये हमको गड़ती, तो इस वजह से हमने ऊपर को रख के और इसके ऊपर लेस लगा देंगे, तो बहुत ही अच्छे से सफाई से हमारा ये रेडी हो जाएगा। ये देखिए हम आपको दिखा देते। ये देखिए इस तरह से हमने ऊपर का पार्ट जो है वो रेडी कर लिया है। ये आगे का भी और ये पीछे का भी, मतलब बैक और फ्रंट दोनों इस तरह से हमने रेडी कर लिया। अब यहाँ पर हमारा ये दामन का एरिया है, तो दामन को हम किस तरह से रेडी करेंगे। तो ये हमारा जो थोड़ा सा बचा हुआ है, तो इसको हम इस तरह से इस पे रख कर इसको इस तरह पे रखेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे और फिर इसके ऊपर हम ये वाली लेस लगा देंगे इस तरह से। तो ये हमारा दामन रेडी हो जाएगा। तो चलिए हम इस दामन को पहले रेडी करते हैं और फिर ये स्लीव्स हमने कट करी है। तो स्लीव्स ये जो हैं इसको क्या करेंगे, ओपन स्लीव्स हम जॉइन करेंगे। और ये देखिए इस तरह से हमें ओपन कर लेना है और इस स्लीव्स का बीच का पार्ट यहाँ से हमने एक कट लगाया है, एक मार्क करके रखा है और इसको इस तरह से, एक मिनट, इस तरह से इसका बीच का पार्ट ये है और बीच का पार्ट ये है। तो इस तरह से यहाँ से रख कर और एक इस तरह से इस तरह से ले जाते हुए और इसको जो अगर हमारा एक्स्ट्रा हो रहा हो तो इसको यहाँ से हम निकाल कर और ये पूरा एक स्टिच कर देंगे इसको। तो ये हमारी स्लीव्स इस तरह से रेडी हो जाएगी। और ये हमने ये नीचे पार्ट जो हमारा ये जो प्लेन फैब्रिक है उससे ये देखिए इतना हमने ये भी कट करके रखा हुआ है इस तरह से। इसको ये फोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पर स्लीव्स में चुन डाल देंगे। तो देखिए मैं इसको इस तरह से लगा रहा हूँ। आपको इस तरह में दिखा देते हैं कि किस तरह से लगेगी, ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए। ये देखिए हमने स्लीव्स को लगा लिया हुआ है इस तरह से। आपको भी लगा लेना है, अपनी कुर्ती में जॉइन कर देना है। ये देखिए यहाँ पे हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा हो रहा था थोड़ा सा, तो हमने यहाँ पे इसको छोड़ दिया और बाद में हम इसको कट कर देंगे। तो इस तरह से आपको अपनी स्लीव्स को रेडी कर लेना है। अब हम यहाँ का एरिया को यहाँ पे इसको चुन देते हैं, जो हमारा दूसरा कलर का फैब्रिक है। ये देखिए इस तरह से इसको रखेंगे हम यहाँ पर और स्टिच कर देंगे ना। हमें यहाँ पर छोड़ देना है, यहाँ से चुन नहीं देनी है। ये मान लीजिए 2 इंच का है, ठीक है। इस तरह से 2 इंच को छोड़कर और फिर हम यहाँ से इस पे चुन देना है। स्टार्ट करेंगे हल्की हल्की सी। ये देखिए हमारी स्लीव्स में हमने यहाँ पे चुन डाल ली हुआ है इस तरह से और इसके ऊपर हम लेस लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से हम ये जो जॉइंट है इसके ऊपर हम इस तरह से लेस को रखकर और लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें लेस को लगा लेना है पूरी में। और इसी तरह से हम दूसरी स्लीव्स को भी रेडी करेंगे। ये देखिए हमने इसको लगा लिया। कितनी प्यारी सी आस्तीन बनी है हमारी इस तरह से। और इसको यहाँ पर से हम फोल्ड कर देंगे
बहुत महीन सिलाई करेंगे। देखिए इतना ही सिर्फ हमें यहाँ पे फोल्ड करना है, बिल्कुल ज़रा सा इसको इतना लेना है अंदर को और फिर इसको डबल कर देना है। इस तरह से हम आप लगा लेते हैं दोनों स्लीव्स में। ओके, ये देखिए इस तरह से हमारी स्लीव जो है वो यहाँ से हमें ले लेना है। इस तरह से पूरी एक स्टिच कर देनी है ये अच्छे से यहाँ पर ला के। तो अब ये तरह का लगा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ये जो हमारा हमने मार्क किया था इसी पे ही पूरी हम एक सिलाई लगा देंगे यहाँ तक के चौक तक के। ये हमारा चौक का एरिया है और इस तरह से हम चौक को फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। ऐसे करके ये हमारे चौक बन जाएंगे कुर्ती में। तो चलिए आपको ये देखिए हमने कुर्ती को रेडी कर लिया हुआ है। देखिए यहाँ पर हमने चौक भी बना लिए हुए हैं इस तरह से। देखिए हमारा दामन है ये, और ये देखिए ये ऊपर का एरिया है, ये हमारी स्लीव्स हैं। तो आप भी इसी तरह की कुर्ती रेडी कर सकते हैं या पार्टी वेयर में या कैसे भी, और भी अच्छे से फैब्रिक से या सिंपल कुर्ती को भी। देखिए कितना सिंपल सा कपड़ा है, हमने थोड़ा सा ऐसा फैब्रिक लगा दिया तो कितनी अच्छी सी कुर्ती रेडी हो गई है। आपको हम फुल कुर्ती दिखाते हैं, ये देखिए। ओके, थैंक यू।